हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जाना, उसमें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और जो 10 फाइलम है उसमें किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी इस वीडियो में हम नए सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन की उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64, दैट इज क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी जो यहाँ पर बताया गया है क्राइटेरिया कौन सा है, नई सिस्टम के अनुसार एनिमल्स को क्लासिफाई किस तरह से किया है, ये हम जानने वाले हैं। अभी इसमें जो कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिख रहा है दैट इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रेड्स के अनुसार ऑर्गेनाइजेशंस किया गया है। सेकंड जो है बी बॉडी सिमेट्री, थर्ड जो है जर्म लेयर्स दैट इज डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, फोर्थ जो है दैट इज बॉडी कैविटी के अनुसार, एंड फिफ्थ जो है दैट इज बॉडी सेगमेंटेशन के अनुसार एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो ये नई सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन की एनिमल्स की, तो उसको इस 5 तरीकों से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। उसमें एनिमल्स को हर एक लेवल पर क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं उसमें से फर्स्ट जो है क्राइटेरिया दैट इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वर्ड्स में ही दिया है ग्रेड्स, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेड्स कैसे है तो वो हमें जानना है। बॉडी ऑफ द एनिमल इज अ मेड अप ऑफ द सेल्स। इन केस ऑफ द मल्टीसेल्युलर एनिमल्स मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी। अभी उन्होंने पहले ही पैराग्राफ में बताया है कि बॉडी जो है एनिमल्स की इज मेड अप ऑफ द सेल्स, सेल्स से बनी रहती है। एंड इन केस ऑफ द मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, मल्टीसेल्युलर एनिमल के बारे में मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी। मल्टीसेल्युलर एनिमल्स को बहुत सारे सेल्स रहते हैं, सो बहुत सारे सेल्स जो है मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द मल्टीसेल्युलर एनिमल इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, उन्होंने क्या कहा है, अगर मल्टीसेल्युलर एनिमल है तो उसमें अगर टिश्यू नहीं फॉर्म हो रहे हैं तो देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू नहीं फॉर्म हो रही बिकॉज टिश्यू इज व्हाट, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। सो टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहे मतलब क्या है, सारे सेल वैसे के वैसे हैं। सो सेल का ग्रुपिंग नहीं हुआ है, इस वजह से टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है। सो उस लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसको क्या कहेंगे, सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें एग्जाम्पल दिया है, आपको देना है, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा यानी कि क्या, जो एनिमल्स जिनके बॉडी पर पोर्स रहते हैं माइन्यूट्स, वो उसमें आते हैं फाइलम पोरीफेरा में, जो आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है, इन केस ऑफ द सम एनिमल्स सेल्स कम्स टुगेदर, कुछ एनिमल्स में सेल्स इकट्ठा आ जाती है, कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, उसमें टिश्यू फॉर्म हो जाता है। हाँ, सेल्स कम्स टुगेदर, they form a tissue with the help of which all the body functions are performed। टिश्यू की हेल्प से सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते रहते हैं कुछ एनिमल्स में। सच एनिमल शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको समझ के लेना है, ये क्या हो गई है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल इकट्ठा आ गए, कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ टिश्यू, अंडरस्टूड। एंड टिश्यू फॉर्म होने के बाद ये सारे जो टिश्यूज है वो फंक्शन कर रहे हैं बॉडी के सारे। सो इस टाइप की जो अरेंजमेंट रहती है
और उस एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, किस टाइप की अरेंजमेंट है उसमें, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल उसमें देना है आपको, एनिमल्स फ्रॉम द फाइलम निडारिया। निडारिया जो है फाइलम, उसमें से जो सारे एनिमल्स आते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। सो आपको ये फाइलम्स के एग्जाम्पल कंपलसरी आपको एग्जाम में देने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट जो है फ्लैट वर्म शोज द टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्लैट वर्म्स हैं, हाँ, तो उसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई देता है। इन दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सम ऑर्गन्स। टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज इस तरह से होते हैं कि उसका क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स आर नॉट फॉर्म। ये भी उन्होंने बात कही है, ऑर्गन तो बन जाता है लेकिन कंप्लीट पूरी ऑर्गन सिस्टम नहीं तैयार हो जाती। हाँ, टिश्यूज इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ऑर्गन सिस्टम जो है वो तैयार नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर उन्होंने दिया है ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व के लिए आपको बताया है, ऑब्जर्व बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिया है उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया है। यूज एप्रोप्रिएट लेबल इन दैट फिगर विच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अभी ये कौन कौन से ऑर्गन है आपको यहाँ पर सिर्फ जस्ट लेबलिंग देना है। ब्रेन है या फिर कुछ हार्ट है, जो कुछ भी है वो लेबलिंग यहाँ पर देना है। अभी यहाँ पर देखिए जो हमने टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद बिसाइड द 4 टाइप्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाँ, उसके अलावा बिसाइड द 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन अबव द रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शोज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी के सारे जितने भी एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, तो वो क्या दिखाते हैं, organ system grade organization in which different organs are jointed together। यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग अलग ऑर्गन जो है वो जॉइंट रहते हैं, jointed together to form a organ system। उसकी क्या बन जाती है, ऑर्गन सिस्टम बन जाती है। and that organ system performs a specific function। वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लंग्स आते हैं, अल्वियोला, रेस्पिरेटरी ट्रैक आता है। तो ये सारे ऑर्गन जो है वो इकट्ठा होकर क्या बन जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह से उन्होंने बताया। या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस वगैरह, ये सारे इकट्ठा होके ये डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्गन जो है, अलग अलग ऑर्गन ज्वाइंट होके उनकी क्या बन जाती है, ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाती है। दैट परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फंक्शन। वो क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन करती है। अभी इसमें सारे जो हायर क्लासेस के एनिमल्स हैं या फिर उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है क्रैब। क्रैब में भी ऑर्गन सिस्टम रहते हैं। फ्रॉग है, या फिर ह्यूमन का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में भी सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया है कि ग्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो किस तरह से है। अभी फिर से चलते हैं पिछली पेज पर। यहाँ पर डू यू नो के पार्ट में आपको बताया है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म बाय द सेम सेल। सारे जो फंक्शंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो किससे, एक ही सेल से परफॉर्म होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उनके केस में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको इसके ऊपर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर बहुत बार आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन मल्टी सेलुलर एनिमल। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड जो
क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर सेकेंड जो क्राइटेरिया है दैट इज बॉडी सिमेट्री। अभी बॉडी की सिमेट्री यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एनिमल्स का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई है आपको, टेक द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का पिक्चर्स ले सकते हैं एंड स्पॉन्जिला एंड ट्राई टू टेक एन इमेजिनरी सेक्शन थ्रू द स्पेसिफिक प्लेन। इमेजिनरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी सेक्शन आपको लेना है एक स्पेसिफिक प्लेन से ऑफ देयर बॉडीज सो एज टू गेट अ 2 इक्वल हाफ। आपको क्या करना है, 2 इक्वल हाफ में उस डायग्राम को या फिर उस एनिमल्स को है वो डिवाइड करना है। What did you observe? आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लिया है। ह्यूमन बॉडी तो आपको पता है, जैसे ही इमेजिनरी एक्सिस हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ह्यूमन बॉडी जो है वो 2 हिस्सों में या फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इन इमेजिनरी सेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी सेंस, ये इमेजिनरी सेंस में है सब। इफ द बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज अ कट थ्रू द इमेजिनरी एक्सिस, हाँ इमेजिनरी एक्सिस से अगर हाँ बॉडी एक आध एनिमल की कट हो जाती है ऑफ द बॉडी, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस अ 2 इक्वल हाफ। 2 चांसेस रह सकते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स अमीबा जैसे रहेंगे तो उनकी बॉडी जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में। और कुछ एनिमल्स जो है जैसे कि ह्यूमन बीइंग हैं या फिर जो कुछ भी एनिमल्स जो हैं, गोट हैं, तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट में। इस वजह से उन्होंने कहा है उसकी जो बॉडी है इमेजिनरी एक्सिस डालने पर इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस 2 इक्वल हाफ। उसके 2 इक्वल हाफ होंगे या फिर नहीं होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज। उसके ऊपर मतलब अलग अलग तरह के बॉडी के टाइप्स हैं उन्होंने बताया है। तो अभी कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर दिया है दैट इज असिमेट्रिकल बॉडी। अभी असिमेट्रिकल बॉडी किसे कहा जाता है, इन केस ऑफ सच अ बॉडी देयर इज नो एनी सच अ इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट अ 2 इक्वल हाफ। हाँ, इस केस में ऐसा एक भी आपको इमेजिनरी एक्सिस जो है, नो एनी सच अ इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट अ 2 इक्वल हाफ। इस केस में असिमेट्रिकल बॉडी में आपको 2 इक्वल हाफ नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है सम स्पॉन्जेस, और जैसे मैंने बताया है अमीबा को भी हम इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल असिमेट्रिकल बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज रेडियल सिमेट्री। अभी रेडियल सिमेट्री में क्या बताया है, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ द बॉडी इफ इमेजिनरी एक्सिस कट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस बट एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, किसी भी प्लेन में, जैसे यहां पर दिखाया गया है डायग्राम में नीचे आप देख सकते, किसी भी प्लेन में, लेकिन सेंट्रल से अगर ये प्लेन जो है, ये सेंट्रल एक्सिस जो है हम इमेजिन करते हैं सेंटर से, और किसी भी प्लेन में अगर ये बॉडी को कट करता है, इट गिव्स द 2 इक्वल हाफ। इससे क्या बन जाते हैं, 2 इक्वल हाफ बन जाते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं स्टारफिश में, इन केस ऑफ दिस एनिमल देयर आर द 5 डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। स्टारफिश के सेंट्रल एक्सिस से 5 ऐसे डिफरेंट प्लेन्स में हम क्या कर सकते हैं, उसकी बॉडी जो है वो कट कर सकते हैं, थ्रू विच वी कैन गेट अ 2 इक्वल हाफ। हर एक आर्म जो है, जैसे आपको पता है स्टारफिश को 5 आर्म्स रहते हैं, 5 आर्म जो है वो इक्वल हाफ में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो उससे इमेजिनरी एक्सिस जो है अगर पास करते हैं तो वो बॉडी जो है उसकी डिवाइड हो सकती है, उसके आर्म जो है वो डिवाइड हो सकते हैं इक्वल हाफ्स में। तो यही बात बताइए, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पर एक एनिमल दिया है, उसमें सेंटर से जितने भी मतलब जो उसके आर्म्स हैं उसको उन्होंने क्या किया है, कट किया है 2 इक्वल हाफ में। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट जो है दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द बायलैटरल सिमेट्री। अभी बायलैटरल सिमेट्री, इट इज वेरी इजी। इन दिस टाइप ऑफ द बॉडी देयर इज ओनली वन सच अ इमेजिनरी एक्सिस, एक ही इमेजिनरी एक्सिस रहता है ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट अ 2 इक्वल हाफ। इसमें बायलैटरल, बाय यानी कि 2, 2
हिस्सों में बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है। उनमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, इंसेक्ट्स है, फिशेस है, या फिर फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। दैट इज ये क्या हो गए, बायलैटरल सिमेट्री के ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बॉडी सिमेट्री के बारे में एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। सो एक्सप्लेन द डिफरेंट types of the body symmetry or explain the classification of animals on the basis of body symmetry। ऐसे 3 मार्क के लिए एग्जाम को क्वेश्चन जब आता है तब आपको ये सारे जो है असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और उनके जो एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पर मेंशन करने हैं। इस लेसन में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई आप कंटेंट लिखोगे तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर इस लेसन में देना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से वो जो कंसेप्ट है एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए इस वीडियो में हमने 2 जो हैं क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के तो उसके बारे में बात की, दैट इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एंड सेकंड जो है दैट इज बॉडी सिमेट्री के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए जो क्राइटेरिया हैं, तो अपनी अगली वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए क्राइटेरिया हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।